जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव जी, मोहे बल एक तुम्हार, तुम बिना हित अपना नहीं, तन मन धन संसार। करो जतन सखी साईं मिलन की, करो जतन सखी साईं मिलन की, करो जतन सखी साईं मिलन की, करो जतन सखी साईं मिलन की। गुड़िया गुड़वा सुप सुपलिया, गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया, तज दे बुद्धि लर कैया खेलन की, तज दे बुद्धि लर कैया खेलन की। करो जतन सखी साईं मिलन की, करो जतन सखी साईं मिलन की। देवता पितर भुइया भवानी, देवता पितर भुइया भवानी, यह मार्ग 84 चलन की, यह मार्ग 84 चलन की। करो जतन सखी साईं मिलन की, करो जतन सखी साईं मिलन की। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं की सेज वहाँ लागी फूलन की, साईं की सेज वहाँ लागी फूलन की। करो जतन सखी साईं मिलन की, करो जतन सखी साईं मिलन की। तन मन धन सब अर्पण करके, तन मन धन सब अर्पण करके, सूरत संभाल पढ़ू पैया सजन की, सूरत संभाल पढ़ू पैया सजन की। करो जतन सखी साईं मिलन की, करो जतन सखी साईं मिलन की। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कुंजी बता दूं ताला खोलन की, कुंजी बता दूं ताला खोलन की। करो जतन सखी साईं मिलन की, करो जतन सखी साईं मिलन की। करो जतन सखी साईं मिलन की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। संस्कार किसको कहते हैं? जैसे अभिमन्यु को देखो, चक्रव्यूह का भेदन करना सीख गया था जब माँ के पेट में था। माँ सत्संग सुनने के लिए जाती थी, पेट में था वो, तो उसकी रूह थी, जीवात्मा थी, वो सुनती रहती थी, उसी में उसको ज्ञान हो गया था। आप देखो, माँ के संस्कार से सुखदेव के अंदर इतना ज्ञान हो गया था
यह माया का पसारा है, यहाँ पर हम जाकर के फंस जाएंगे, उससे हम निकल नहीं पाएंगे। तो माँ के पेट से जल्दी बाहर निकल ही नहीं पा रहा था, निकलने की इच्छा ही नहीं कर रहा था कि जानकारी हो गई थी उसको कि प्रभु का दर्शन होना बंद हो जाएगा। जब माँ के पेट से बाहर निकलेंगे तो पर्दा माया का पड़ जाएगा और दर्शन होना बंद हो जाएगा, इसलिए निकलना नहीं चाहता था। लेकिन अब यह विधि का विधान है कि बच्चा पेट में रहता है तो निकलता जरूर है, समय होता है उसका। अगर बच्चा समय से पैदा न हो, ज्यादा समय हो जाए तो माँ को तकलीफ होने लगती है, आने जाने में, उठने बैठने में, लेटने में तकलीफ होने लगती है। आप ये समझो कि अगर बहुत भारी हो जाएगा बच्चा तो देखो कष्ट तो होना ही होना है। इसलिए 9 महीना जब पूरा होता है, बन जाता है, तो मृत्यु शक्ति जो होती है वो बाहर निकालती है। अब ये जरूर है कि खान पान का असर कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ बच्चे यानी मृत्यु शक्ति कम होने की वजह से जल्दी बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन निकालना तो पड़ता है। तकलीफ जब होती है, डॉक्टर देखो देखता है, कहता है बच्चा बिल्कुल पल गया है, पक गया है, एकदम बिल्कुल परिपक्व हो गया है, बाहर निकालना अब जरूरी है। तो कहता अगर ऐसे नहीं पैदा हो रहा है तो इसको फिर पेट काट करके निकाल दिया जाए, जिसको ऑपरेशन कहते हो। तो निकालना तो था मां के पेट से, नहीं तो मां ही मर जाती। तो यानी विधि के विधान को रोकना पड़ा 1 सेकंड के लिए, और उसी में मृत्यु शक्ति ने उसको ढकेल दिया। तो संस्कार कब बना? मां के पेट में ही बन गया। ऐसे ही कुछ लोग आप इसमें ऐसे बैठे हुए हो कि जब गुरु महाराज का आना जाना यहाँ रहा, सत्संग होता रहा, तो आप उस वक्त पर नहीं थे, शुरू में नहीं थे। कुछ ऐसे भी हैं कि जो माताएं गुरु महाराज के पास जब पहुंची थी तो पेट में थे मां के, तो उससे संस्कार बना। वो जिनका संस्कार बन जाता है इस तरह से, वो अंकुरी जीव कहलाते हैं। देखो संतों का इस धरती पर आना जाना काफी समय से हो रहा है, और संतों के जो जीव हैं साधना करते हैं, लेकिन कम समय मिलता है और कम समय रह जाने पर नामदान लेते हैं। जीवन का समय जब खत्म हो जाता है और वे यानी समझो कि जीव जा करके ऊपर अटक जाते हैं। तो यह विधान है कि अगर जीवात्मा का कल्याण होना है, जीवात्मा का कल्याण करना है, तो मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा ही। तो उन जीवों को जो दूसरे संत आते हैं समय के, वो उनको जगह जगह पर जन्म दिला देते हैं। कहाँ जन्म दिलाते हैं? सत्संगियों के यहाँ जन्म दिला देते हैं। अब जब सत्संगी के यहाँ बच्चा जन्म ले लेगा, बच्ची जन्म ले लेगी, तो सत्संगी की तो आदत है गुरु के पास जाने की, सत्संग सुनने की, तो उससे यानी समझो उसके संस्कार जग जाते हैं और नामदान ले लेता है। नामदान लेने के बाद यानी समझो कि भजन करने लगता है। कुछ ऐसा भी इतिहास में मिलता है कि संस्कार यानी अच्छे नहीं रहे, अंकुरित जीव नहीं रहे, लेकिन उनके ऊपर भी संत ने दया किया। यही शिवदयाल जी महाराज, जिन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया था, आगरा में रहते थे। तो एक प्रेमी उनके लिए पानी भर करके रोज लाता था यमुना से, सेवा करता था। सेवा पहले सिखाया जाता था और सेवा का भाव भरा जाता था, और सेवा का यानी भाव भरने के बाद जब सेवा लोग करते थे और सेवा का फल जब मिलता था, तब यानी समझो कि सेवा की होड़ लग जाती थी। होड़ किसको कहते हैं? कि जैसे लड़कों को दौड़ा देते हो, चले जाओ, वो वहां पहुंच जाओगे तो तुमको इनाम मिल जाएगा, तो दौड़ने की होड़ लग जाती है, आगे बढ़ने की। ऐसे ही सेवा की होड़ लग जाती थी। हर कोई यही सोचता था कि हम ज्यादा सेवा करें, दूसरे से प्रार्थना करके, और कहता था ये भाई सेवा हमको दे दो।
क्योंकि सेवा का फल मिलता था। सेवा का फल क्या किसको मिल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप पे देखो, जब आप कोई सेवा करना नहीं चाहोगे तो आपको मिलेगा कैसे? सेवा भाव होना चाहिए। सत्संगियों में, प्रेमियों में सेवा करते थे। अब जो सेवा करते थे यानी आप वो समझो कि शर्म नहीं करते थे। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं सत्संगी कि कहते हैं कि हम तो पैसे वाले हैं, ऊंचे स्थान पर हैं, ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं, हम यह सेवा कैसे करें? ये तो छोटे लोगों की सेवा है। पानी भरना, पत्तल पानी उठा करके कूड़े में डाल देना, रोटी बनाना, झाड़ू लगाना, ये तो छोटे लोग करते हैं। हमारे घर में नौकर लगे हुए हैं, वो करते हैं, हम इसको कैसे करें? लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको ये मालूम हो जाता है कि सेवा का क्या फल मिलता है, या जिनको ये मालूम हो जाता है कि भाई ये जो दौलत अंदर में बख्श दी गई है, हमको नाम जो ये दे दिया गया है, यानी समझो इस दौलत को, इस जीवात्मा का यानी जो ये खुराक है, इस खुराक को ले लेने से इसमें कितनी ताकत आ जाएगी। जो कहने का मतलब अभ्यास करते हैं थोड़ी बहुत, यानी उनको ऊपर का ज्ञान हो गया, जानकारी उनको हो गई है, वो शर्म नहीं करते हैं। वहीं की घटना बताऊं आपको। वो जो यानी समझो सालिक राम थे, तो मैं पोस्ट मास्टर जनरल थे। तो पोस्ट मास्टर जनरल की अंग्रेजों के टाइम पर बड़ी कीमत थी। घोड़े उनके पीछे यानी चलते थे, किसके? सिपाहियों के। जैसे आजकल गाड़ियों के पीछे बड़े बड़े अधिकारियों के, मंत्रियों के, यानी सिक्योरिटी जिसको कहते हो, सुरक्षा कहते हैं, वो चलती है, ऐसे उनके पीछे चलते थे। लेकिन वो सुबह सुबह उठते थे और जाते थे, वो भी पानी भर के लाते थे वहां से। तो एक दिन सुबह ही सुबह जा रहे थे, लोग आग के पास बैठे थे, ठंडी का महीना था। तो किसी ने कहा, ये कौन है जो रोज जाता है इधर पानी भर करके वापस लाता आता है यमुना से? तो किसी ने कहा, ये तो वो पोस्ट मास्टर जनरल है। कहाँ है वो? जाता है? बोले हाँ। बोले सुबह सुबह जाता है? बोले शर्म के मारे जाता होगा कि कोई हमको देख न ले जल्दी जल्दी। और वो तो जाते थे अपना समय बचाने के लिए। समय की कीमत नहीं लगाते हो आप लोग? समय की बड़ी कीमत होती है। समय जब निकल जाता है तब समझो कुछ हाथ नहीं आता है। जैसे समय की कीमत कब होती है? जब ये शरीर स्वस्थ रहता है। और जब बुढ़ापा आ गई, हाथ पैर ढीले हो गए, तब कुछ नहीं हो पाता है। भजन भाव भक्ति कुछ नहीं हो पाती है। इसलिए समय की कीमत लगाना चाहिए। चाहे सेवा कर लो, चाहे भजन कर लो, चाहे घर का कोई काम कर लो, यानी दुनिया में तरक्की कर लो, आध्यात्म में तरक्की कर लो, ये सब जब शरीर में ताकत रहती है तभी होता है। और ताकत इसकी खत्म होती है। देखो, जो पेड़ फलता है, झड़ता है, वृक्ष पुराना होता है। आप देखो, आग भी जब प्रज्वलित होती है बड़ी तेज रहती है, धीरे धीरे कम हो जाती है, उसके बाद बुझ जाती है। ऐसे आदमी का जीवन है। तो वो तो समय बचाने के लिए सुबह सुबह जाते थे कि जिससे हम भजन भाव भक्ति में भी समय दे देंगे, अपना दैनिक क्रिया करके, और फिर नौकरी में चले जाएंगे। लेकिन वो इस चीज को क्या समझे? तब उन्होंने सुन लिया। किसने? सालिग्राम जी ने, राय सालिग्राम ने सुन लिया। तो गए बाजार में, जब शाम को छुट्टी पाए ड्यूटी से, तो घुंघरू खरीद करके ले आए और पैर में बांध लिया। और सुबह सुबह उधर से जब जाए तो छम 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 बजावें और कह रहे, देख लो गांव वालों, ये सालिग्राम जा रहा है, ये पोस्ट मास्टर जनरल जा रहा है, जो थोड़े समय के लिए ये पोस्ट मिला है, एक दिन रिटायर होने वाली जगह है। इसलिए इसका अभिमान हमको अब नहीं रहे कि पता नहीं कब हमारी नौकरी चली जाए। यह हमको कोई अहंकार अब नहीं है। अब तो मैं मुर्शिद का दीवाना हूँ और मुर्शिद की सेवा में जा रहा हूँ। देखो देखो, देख लो मुझको, मैं नाचता हुआ, एक घुंघरू बजाता हुआ जा रहा हूँ मुर्शिद की सेवा के लिए, पानी भर कर लाने के लिए। तो एक आदमी ऐसे और उनके लिए दातून लाता था और दातून करते थे। अब आप ये समझो कि कैसे दया संतों की होती है। जीव जंतुओं पर भी हो जाती है, मनुष्यों पर भी हो जाती है। जीव तो सब वही हैं। आपको बताया गया कि जब मनुष्य चूक जाता है, नहीं समझ पाता है कि मनुष्य शरीर
किस लिए मिला है? खाने पीने, बच्चा पैदा करने में ही लगा रह जाता है जीवन भर। दुनिया का ये दौलत, दुनिया का ये समझो कि यानी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में ही लगा रह जाता है। और इसी के लिए, दुनिया की चीजों के लिए शरीर जो भजन करने के लिए मिला, अच्छा काम करने के लिए मिला, पुण्य कर्म करने के लिए मिला, इससे पाप जब कर बैठता है तो आप ये समझो कि सजा मिल जाती है। ज्यादा पाप किया तो नरकों में जाना पड़ता है। देखो, जैसे यहाँ का नियम है ऐसे कुदरत का नियम है। कोई किसी को मार देता है साहब तो उसको फांसी हो जाती है, खाली मारपीट करता है तो उसके लिए जेल जाना पड़ता है। ऐसे वहाँ की भी सजा है। तो आप ये समझो, ज्यादा पाप किया शरीर से तो नरकों में जाना पड़ेगा, कम पाप किया तो मुर्गा के शरीर में, बकरा के शरीर में, कीड़ा मकोड़ा के शरीर में यानी डाल दिया जाता है कर्मों के अनुसार। कुछ ऐसे भी होते हैं कि गाय और बैल की योनि में ही डाले जाते हैं, और गाय और बैल की योनि के बाद फिर मनुष्य शरीर जल्दी मिल जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कि देखो, ये जो मल आप त्याग करते हो, जिसको लेट्रिन कहते हो, यानी समझो कि उसी को खाते हैं कीड़े, उसी को खाते हैं। मुर्गे देखो क्या खाती है, नाली के किनारे क्या खाती है? कीड़ों को खाती है, गंदी चीजों को खाती है। वो कीड़े के ऊपर मलाई लगा करके अगर आप डाल दो मुर्गी के सामने तो कीड़े को पकड़ेगी, मलाई को गिरा देगी और कीड़े को खाएगी। तो ऐसे भी जीव हैं, बहुत तरह के जीव हैं। अब ये जीवात्मा उसी में बंद कर दी जाती है। तो संतों की दया तो सब पर होती है, जिस भी अन्य समझो जीव पर दया कर रहे हैं। ऐसे ये जो पेड़ और पौधे हैं इनमें भी दया होती, इनमें भी जीव होते हैं। आप देखो, काटो तो एकदम से आवाज होती है और धड़ाम से गिरते हैं। पेड़ कोई गिरता है आंधी में तो एकदम से धड़ाम से आवाज होती है। अब ये जरूर है कि सजा भोगने के लिए उनको खड़ा कर दिया, 50 साल खड़े रहो, 100 साल खड़े रहो, चल फिर नहीं सकते हो। जैसे किसी को सजा दे देते हैं बच्चे को मास्टर जी लोग कि देखो तुम खड़े रहोगे पूरा घंटा, तुमने ये गलती किया है। कभी कभी एकदम ऊपर बेंच के ऊपर खड़ा कर देते हैं। जो शरारती बच्चे होते हैं मास्टर जी की बात को नहीं मानते हैं, अनुशासन को नहीं मानते हैं, देखो सजा देते हैं, ऐसे सजा मिल जाती है। लेकिन संतों की दया जब हो जाती है तो उनको भी सीधा मनुष्य शरीर मिल जाता है। तो दातून जिस पेड़ का करते थे, आप फिर समझो उसके ऊपर दया हो गई, और जब दया हो गई तो उसको मनुष्य शरीर मिल गया। जब उसका समय पूरा हुआ, कहाँ जन्म दिया? सत्संगी के यहाँ। अब वो पला बड़ा हुआ, सत्संगी जो था गुरु महाराज के पास बच्चे को लाने लग गया। संस्कार तो उसके बने, लेकिन कहते हैं कि पुरानी चीज यानी समझो कुछ न कुछ बनी रहती है। पिछले जन्म में कहाँ था, क्या था, वो यानी समझो कि आदत जल्दी नहीं जाती है। इसीलिए सेवा करवा करके यानी समझो भजन करवा करके आदत को बदला जाता है। केवल सेवा और भजन से ही आदत जल्दी बदलती है। संग के असर से यानी स्वभाव बदलता है, आदत बदलती है। नहीं तो स्वतंत्र अगर आदमी रहता है तो आदत जल्दी बदलती नहीं है। और अच्छी आदत भी है, बुरा साथ पड़ गया तो बुराई जल्दी आ जाती है, अच्छाई थोड़ा देर में भी आती है। लेकिन इस कलयुग में बुराइयां जल्दी आ जाती हैं। इसीलिए कहा गया कि अच्छे का साथ करो। साधक का संग इसीलिए तो मांगा सतगुरु से प्रेमी ने कि साध संग मोह देव नित, परम गुरु दातार, या मेरे मालिक या मेरे गुरु साधक का संग दो। तो अब वो आदत उसके अंदर जड़ता वाली बनी रही। कहते हो ना कि जड़ हो गया, ये उठता नहीं है लड़का। कहता हूँ जा पानी ले आ, पानी ले आ, जा ये काम कर ले, उठता ही नहीं, जड़ हो गया ये। ऐसे ही जड़ को यानी समझो कि एक जगह पर यानी रुक जाना पड़ता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। चेतन जो होता है, चेतन आगे बढ़ता है। चेतन किसको कहते हैं? मनुष्य को कहते हैं। चेतन किसको कहते हैं? कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा, भैंसा, बकरा, गाय, बैल, घोड़ा, ये सब क्या हैं? ये चेतन हैं। एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, लेकिन जड़ यानी समझो ये जो पेड़ है ये नहीं आ जा सकते। इनमें केवल एक तत्व होता है, पृथ्वी तत्व होता है। बाकी जानवरों में बराबर तत्व नहीं होते हैं।
आप ये समझो जैसे गाय और बैल है, घोड़ा है, आप ये समझो गधा है, ये किसमें पैदा होते हैं? झिल्ली में लपेटे हुए, झिल्ले में लपेटे हुए पैदा किए जाते हैं। ये जैसे मनुष्य पैदा होता है, लेकिन मनुष्य में पांचों तत्व होते हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश जिसको कहा गया, ये पांचों तत्व होते हैं। और उनमें 4 तत्व होते हैं, किसी 3 तत्व होते हैं। इसीलिए देखो ये खड़े नहीं हो सकते हैं, गाय बैल एकदम सीधे ऊपर आसमान नहीं देख सकते हैं। उनकी जो आत्मा होती है यहाँ हृदय में होती है, प्राण यहाँ पर होते हैं। समझो कि यहीं से पूरा संचालन होता है, यानी हृदय से, यहाँ से। और आपकी यहाँ बताया गया आपको कि यहाँ जीवात्मा बैठी हुई है, दोनों आंखों के बीच में शिखर पर है। शिखर माने ऊंचाई, सबसे ऊंची जगह कौन सी है? ये है तो जीवात्मा यहाँ, लेकिन दिखती है यहाँ से। तो आप ये समझो प्रेमियों, सबसे ऊंची जगह पर ये जीवात्मा है। तो ऊंची जगह से देखो पानी बहुत जल्दी नीचे आता है, नीचे जगह से पानी ऊपर नहीं जाता है। ऊंचे से अगर किसी को ऐसे हवा फेंका जाए तो दूर तक हवा जाएगी, नीचे की हवा जहां बैठेगा वहीं लगेगी। इसीलिए पंखा देखो छत में लगाया जाता है कि पूरे कमरे में हवा मिल जाए लोगों को। ऐसे ही तो आप को समझने की जरूरत है प्रेमियों कि जड़ता उसकी नहीं जा रही थी। नामदान भी लिया और बाप समझावे भी, काहे वजन कर ले, वजन कर ले, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। गुरु भी समझाते रहे, बाप भी समझाता रहा कि वजन कर ले, यह एक एक जीवन की घड़ी पूंजी ये बड़ी कीमती है, इसका उपयोग कर ले निज काज जवानी में। इस 2 दिन की जिंदगानी में, यह 2 दिन की जिंदगानी बताई गई। इसीलिए कहा गया कि दिन गंवाया खाए कर, रात गंवाई सोए कर। और यह है मनुष्य जन्म अनमोल मिला। समझो कि एक कौड़ी बदले जाए, कहा दिन गंवाया खाए कर और रात गंवाई सोए, और मनुष्य जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए। तो आप ये समझो कि कौड़ी की कोई कीमत नहीं होती थी। जैसे 1 पैसा 1 रुपया की अब आजकल वैल्यू बहुत कम हो गई, 1 आना 8 आना की वैल्यू कम हो गई, 10 पैसा की वैल्यू बहुत कम हो गई, 5 पैसे की वैल्यू बहुत कम हो गई। ऐसे ही कौड़ी था, कौड़ी बदले जाए। तो समझो कि कैसे ही ये क्या है, ये कौड़ी ही है। जो जिस चीज को आप रुपया पैसा और ये चीजें समझते हो, इस कौड़ी ही एक तरह से है। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, जब नोटबंदी हुई थी तो 1000 रुपए नोट की कोई कीमत थी? कुछ नहीं। आप ये समझो 500 रुपए की कोई कीमत नहीं रह गई थी। 500 रुपया 1000 रुपया रखने वाले भूखे मर रहे थे। आप ये समझो कि उनको कोई यानी 1 गिलास पानी देने वाला नहीं था। कहते हैं कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि समझाता रहता था बाप भी, और गुरु तो समझाते रहते ही हैं, क्योंकि जो समर्थ गुरु होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं, अक्सर ये देखा गया कि यानी समझो जिनको काम करना रहता है, जैसे हमारे गुरु महाराज यानी पूरा समय जो देने के लिए जीवन में तैयार हो जाते हैं, वो ज्यादा ये जो दुनिया का फंसाव है इसको नहीं, यानी समझो कि फंसाव को नहीं लेते हैं। फंसाव फंसते नहीं है इसमें। ये सब क्या है? फंसाव है। काल और माया के देश में देखो, चाहे आप बच्ची हो, स्त्री हो आप, और चाहे पुरुष हो, सब उसी में फंसे हुए हो गृहस्थी में। लेकिन जिसने विरक्ति धारण कर लिया, उसके पास तो जिस काम के लिए विरक्ति धारण किया, वो तो समझो कि यानी उसके पास पूरा टाइम है, 24 घंटा यानी समझो कि उसके पास समय है। इसी तरह से यानी समझो कि जो संत सदगुरु होते हैं, उनके अपने कोई लड़के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन वो जो सृष्टि में बच्चे होते हैं उनको वो अपना ही बच्चा मान लेते हैं। जैसे गुरु महाराज भी कहा करते थे, मेरे अपना कोई बच्चा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तुम सब लोग मेरे ही बच्चे हो। ऐसे ही गुरु महाराज भी समझाया करते थे, लेकिन मानता नहीं था वो, भजन नहीं किया। प्रेम तो बराबर रखता था। तो जीव तो सब हैं अलग अलग, लेकिन उनके संस्कार है। तो लड़का भजन नहीं करता था, तो उसका समय पूरा हुआ। कितना समय दिया गया था उसको? जितना समय उसका बाकी था,
किसमें बाकी था? यानी पेड़ का शरीर पूरा होने में बाकी था। देखो प्रेमियों, ये भी बता दें, अकाल मृत्यु जब हो जाती है, अकाल मृत्यु किसको कहते हैं? कोई ट्रेन से कट गया, बस से कुचल के मर गया, आप ये समझो किसी ने किसी को मार दिया, कैसे भी समय पूरा होने के पहले अगर मृत्यु हो जाए, जान चली जाए, तो प्रेत योनि में जाता है और प्रेत योनि में बहुत दिन रहना पड़ता है। उसके बाद जो समय बचता है उसका, मान लो 100 साल की उम्र है और 40 साल में ही अकाल मृत्यु हो गई, तो 60 साल जो बचता है उसको भोगने के लिए फिर मनुष्य शरीर मिलता है। अब उस समय पर नहीं समझो कि अगर कोई रास्ता बताने वाला मिल गया, जानकारी हो गई कि मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला है, या सांसों की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए मिली है, ये खत्म हो जाएगी, मनुष्य शरीर भगवान के प्राप्ति के लिए मिला है, तब तो वो खोज करता है, और नहीं तो खा पी करके मौज मस्ती में जीवन को बिता देता है। कर्म बुरे बन जाते हैं तो नरकों में चला जाता है। ऐसे ही जिस जीव पर दया हो जाती है, यानी समझो उसको मनुष्य शरीर मिल जाता है, लेकिन उस समय अगर चेत गया, जान गया, समझ गया, करने लग गया तो पार हो जाता है, और नहीं तो फिर भोगने के लिए उसी योनि में डाल दिया जाता है। तो 20 साल की उम्र उसकी बाकी रह गई थी पेड़ की। कुछ पेड़ ऐसे हैं 100 साल रहते हैं, गिरते नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जल्दी गिर जाते हैं। देखो कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जिनमें पैदा हुए तुरंत मर गए। कुछ ऐसे होते हैं जानवर के देखो ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं। तो यह यानी इनका उम्र होता है, समय होता है। जैसे मनुष्य का समय कलयुग में 100 वर्ष का बताया गया, हालांकि इस समय पर पूरा हो पाना मुश्किल है, ऐसे ही इनकी भी उम्र है। पशु पक्षियों की, कीड़े मकोड़ों की इनकी उम्र होती है। अब उसमें अगर समझो कि उम्र पूरी कर रहा है कोई कीड़ा और दूसरा कीड़ा उसको खा लिया, तो समझ लो कि उम्र पूरी नहीं कर पाया। आप ये समझो कि आहार के लिए बनाया गया है। तो जब पहले का समय था तो जिंदा को जल्दी नहीं खाते थे। अब आप देख लो कलयुग है तो जो राक्षस कहे गए और जानवरों के मांस को जो खाए, यानी वो मुर्दा जब हो जाता था, मर जाता था, तब खाते थे। अब तो जिंदा काट करके खा जा रहे हैं। रोज खाते हैं बकरा, रोज मुर्गा काटते हैं। सोचो आप कितना बड़ा पाप करते हैं। तो आप ये समझो पहले के समय में लोगों को ज्ञान था, जानकारी थी। कोई भी शुरुआत होगा, करना होगा, तो नवरात्र का लोग इंतजार करते हैं कि नवरात्र जब आएगी तब नए काम की शुरुआत करेंगे, शुभ काम की शुरुआत करेंगे। तो प्रेमियों, अपने लोगों के लिए शुभ काम क्या है? सुमिरन, ध्यान और भजन, साधना जिसको कहते हो, जिसमें शरीर को साधते हैं और मन को साधते हैं। तो साधना करने के लिए, शिविर लगाने के लिए पहले भी कहा गया था। कुछ जगहों पर लोग शुरू कर दिए, चल रहा है, लेकिन जहां नहीं चल रहा है, कम से कम 9 दिन का तो आप लोगों को शिविर लगा ही देना चाहिए। सब जगह लग सकता है। आश्रमों पर जहां रोज ध्यान भजन होता है सुबह शाम, उसी का टाइम बढ़ा दिया जाए, 2 घंटे के बजाय 2.5 घंटा कर दिया जाए, जरूरत पड़े 3 घंटा कर दिया जाए, सुबह और शाम का। तो दिन में गर्मी भी पड़ती है, बैठने में भी दिक्कत होगी, और दिन में आदमी अपना काम भी कर लेगा। इसी तरह से शहरों में भी अपने सुविधा अनुसार, समय के सुविधा अनुसार, जहां जहां आश्रम हैं, जहां जहां कार्यालय हैं, जहां जहां सत्संगी हैं, सुबह शाम में कर सकते हैं। मोहल्ले में अपने
जहाँ ज्यादा सत्संगी हैं, गाँव में जहाँ ज्यादा सत्संगी हैं, वहां भी सुबह शाम हो सकता है